Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Gittin Ertuğrul Bey. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे कमांडर यूरानोस ड्रागोस से कहता है कस्ततुनिया के रास्ते पर मंगोल क्या कर सकते हैं जनाब, हमें किले में अभी तक कोई मालूमात नहीं भेजी गई। ड्रागोस कहता है लिहाजा बहुत अहम और खुफिया काम जारी है यूरानोस, क्या अर्तुगरुल ने जिन जंगियों की दरख्वास्त की वो तैयार हैं? यूरानोस कहता है वो तैयार हैं जनाब। शायद अर्तुगरुल का इरादा मंगोलों के एक छोटे से ग्रोह को तबाह करना है, ये अलंजक पर इसकी पहली जरब होगी। ड्रागोस कहता है सोगूत में मंगोलों के बहुत से ग्रोह हैं, वो अर्तुगरुल को मारने कस्ततुनिया के रास्ते पर क्यों जाएगा, इसलिए वहाँ कुछ बहुत जरूरी हो रहा है यूरानोस, और हमें ये पता लगाना है कि ये क्या है। यूरानोस कहता है तो फिर मैं भी अपने सिपाहियों के साथ जाऊंगा। ड्रागोस कहता है नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं वहाँ छुप कर जाऊंगा और मैं दूर से हर चीज को देखना चाहता हूँ। किसे मालूम कि हमें किसी ऐसे राज का पता चल जाए जो हमारी और हमारी इस जगह की तकदीर को बदल दे। इसके बाद ड्रागोस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे आर्तुग साहब आयमा खातून से कहते हैं उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं होगा, अलंजक हमारे कबीले पर दोबारा हमला कर सकता है। आयमा खातून कहती है अब ये कहाँ से आ गया? आर्तुग साहब कहते हैं अर्तुगरुल साहब एक अहम मुहिम पर गए हैं जिसके नतीजे में हमें अपना हिस्सा अदा करना होगा। हमें इस मौके पर बराबर रहकर लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, हर एक को चौकन्ना रहना होगा और वो अपने खेमों में तैयार बैठेंगे। आयमा खातून कहती हैं ठीक है आर्तुग साहब। आर्तुग साहब कहते हैं हम इनसे अपने दांतों और अपने नाखूनों और हथेलियों से लड़ेंगे, मगर हम एक बार फिर इनको खुद पर जुल्म नहीं करने देंगे। आयमा खातून कहती हैं ठीक है आर्तुग साहब ठीक है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक तरफ पहुँच जाते हैं और तुर्गुत से कहते हैं अब्दुर्रहमान उस जगह पर इंतजार कर रहा है जहाँ के काउस को सुपुर्द किया जाएगा, अगर कुछ गलत हुआ तो वो हमें बताएगा। इतने में वहाँ कुछ निकाबपोश सिपाही आते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये जरूर ड्रागोस के आदमी होंगे। इसके बाद वो सिपाही करीब आते हैं और कहते हैं हम कमांडर ड्रागोस के मुमताज जंगजू हैं, हम इस जंग में आपके हुक्म पर हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं किसी एक मंगोल को भी जिंदा भागना नहीं चाहिए और कैदियों को नुकसान नहीं पहुँचाना। अपने एक आदमी को रास्ते के किनारे पर पहरा देने के लिए भेज दो, अगर कोई आता है तो वो आकर तुम्हें बताए। एक सिपाही वहाँ से चला जाता है। इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ आते हैं और कहते हैं हुजूर बजंतीनी कैदी को ला रहे हैं, मंगोल इसे लेने वाले हैं, सुबुताई इनका सरबराह है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ठीक है फिर चलते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही भी अपने चेहरे को छुपा देते हैं और वहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सुबुताई केकाउस से कहता है तुम हमसे कभी भी फरार नहीं हो सकते, यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे कोने में भी चले जाते, बजंतीन में छुपने से कैसे तुम छोड़ते, तुम में से हर एक हमारी जूती की एड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा। वो कमांडर कहता है चलो इसे खत्म करें, फिर तुम्हारे दरमियान जो मामलात हैं आपस में हल कर लेना। इसके बाद सुबुताई उसके करीब आता है और वो कमांडर सुबुताई से कहता है इस सुपुर्दगी के सबूत पर अपनी मोहर लगाओ। इसके बाद कमांडर सुबुताई उस कागज पर अपनी मोहर लगाता है और वो कमांडर कहता है ठीक है बस हो गया, बाकी तुम पर अब है, अब ये तुम्हारा है, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। इसके बाद वो बजंतीनी सिपाही अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और कमांडर सुबुताई केकाउस के पास आता है और कहता है तुम्हें एक तिजारत के टुकड़े के तौर पर फरोख्त किया गया है केकाउस, अब हम तुम्हें तबरेज तक लेकर चलेंगे, तमाम अनातोलिया देखेगा कि हम
तुम्हें किस तरह नीचे लाए हैं, बिल्कुल जैसे हम तुम्हारी रियासत को लाए हैं। केकाउस कहता है अगर कौवे हमारे परों के नीचे घुस बैठते हैं तो वो हमारी आंखें नहीं निकाल सकते, फिर कौवे उकाब के घोंसले को कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं उन गद्दारों में से नहीं जिन्होंने तुम्हारे सामने सर झुकाया। तुम्हारा वो जालिम खान मुझे कैद नहीं देखेगा, इसे सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। इसके बाद सुबुताई कहता है चलो इसे लेकर चलते हैं, और केकाउस उन दो सिपाहियों को मारकर वहाँ से भागने लग जाता है। और सुबुताई कहता है पकड़ो इसे। इसके बाद तमाम मंगोल उनके पीछे भागने लग जाते हैं। इतने में चारों तरफ से मंगोल आकर केकाउस को घेर लेते हैं और सुबुताई भी वहाँ पहुँच जाता है। इतने में दूर से छुपकर ड्रागोस भी पहुँच जाता है और उनको देख रहा होता है। सुबुताई अपने सिपाहियों से कहता है पकड़ लो इसे, हमें अभी बहुत तवील सफर तय करना है। ड्रागोस अपने आप से कहता है ये आदमी कौन है, कौन है ये आदमी। इतने में अतरोल साहब के सिपाही अपने तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। सुबुताई कहता है अब ये कहाँ से आया। इसके बाद अतरोल साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आगे बढ़ते हैं और आकर मंगोलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सुबुताई कहता है हम एक जाल में पड़ गए हैं। इसके बाद अतरोल साहब और ड्रागोस के वो सिपाही उन मंगोलों को मारने लग जाते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है और सुबुताई ये देख रहा होता है और ड्रागोस भी छुप कर ये देख रहा होता है। अतरोल साहब और उनके सिपाही मंगोलों को मार रहे होते हैं और ड्रागोस अपने आप से कहता है ये आदमी कौन है, कौन है ये। इसके बाद अतरोल साहब के सिपाही सुबुताई को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। दो सिपाही केकाउस को लेकर जा रहे होते हैं। अतरोल साहब वहाँ पहुंचकर उन दोनों सिपाहियों को मार देते हैं और अतरोल साहब सुबुताई के पास पहुंच जाते हैं। सुबुताई कहता है कौन हो तुम, बोलो तुम कौन हो। अतरोल साहब कहते हैं अपने आका से कहो कि हर जुल्म का कोई बदला है, अगर कुत्ते की हुक्मरानी हो तो भेड़िए का कानून भी है। इसके बाद अतरोल साहब अपनी तलवार मारकर सुबुताई को जमीन पर गिरा देते हैं और केकाउस की तरफ देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जंगल में कुछ मंगोल आ रहे होते हैं। इतने में ड्रागोस का एक सिपाही भागता हुआ अतरोल साहब के पास आता है और कहता है कुछ और भी मंगोल रास्ते पर हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अतरोल साहब कहते हैं इस आदमी को ले लो और तुम वापस किले जाओ। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कई कबीले के कारखाने में तमाम खवातीन अपना काम कर रही होती हैं और सुरमा खातून कहती हैं अपने हाथों को काम में लगाओ, जुबानों को नहीं, अच्छी तरह काम करो, अब मैं किसी को भी कोई रियायत नहीं दूंगी। सुजान खातून खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं तुमने आलमजंग की ताकत को पसंद किया और इसकी तुम पर सवार होने का फैसला किया। इसके बाद सुरमा खातून अपना खंजर निकाल लेती है और सुजान खातून उस खंजर को पकड़ लेती हैं और वो खंजर सुरमा खातून के पेट में जाकर लगता है। इसके बाद सुरमा खातून बेहोश हो जाती है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कमांडर आलमजंग उस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है यहाँ क्या हुआ, चलो सिपाहियों हर जगह फैल जाओ। और आलमजंग कहता है सुबुताई तुम कहाँ हो। सुबुताई कमांडर आलमजंग को आवाज देता है। आलमजंग सुबुताई के पास जाता है और कहता है यहाँ क्या हुआ, ये किसने किया। सुबुताई कहता है मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। आलमजंग कहता है क्या इनके चेहरे तुमने नहीं देखे, वो बजंतीनी थे या तुर्क। सुबुताई कहता है इनके चेहरों पर निकाब थे। आलमजंग कहता है और केकाउस कहाँ है। सुबुताई कहता है उन्होंने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद आलमजंग को बहुत गुस्सा आता है, ये कैसे हो सकता है, मैं हमारे खान को क्या बताऊंगा, आसमान हमारे सरों पर गिर पड़ेगा, क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या तुमने कुछ नहीं सुना। सुबुताई सुबुताई कहता है उन्होंने कहा अगर कुत्ते की हुक्मरानी है तो भेड़िए का कानून भी है। इसके बाद आलमजंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है सिर्फ एक शख्स ही है जो इस तरह का काम करने की जुर्रत कर सकता है और वो है अतरोल। और दूसरी तरफ अतरोल साहब अपने सिपाहियों के साथ केकाउस को जंगल में एक तरफ ले आते हैं। केकाउस कहता है कौन हो तुम लोग, तुमने मुझे अगवा क्यों किया, क्या तुम मंगोल हो या बजंतीनी। अतरोल साहब कहते हैं हम न मंगोल हैं और न ही बजंतीनी, और अपना निकाब उतार देते हैं और कहते हैं हम ओगोज रवायात को बरकरार रखने वाले तुर्क हैं। इसके बाद तमाम सिपाही अपने निकाब उतार देते हैं। केकाउस कहता है मैं इतने अरसे से काफरों का कैदी रहा, अगर मैंने मरना है तो मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा, मुझे बताओ बहादुर तुम्हारा नाम क्या है। अतरोल साहब कहते हैं मैं सुलेमान शाह का बेटा अतरोल हूँ। केकाउस बहुत खुश होता है और कहता है अतरोल साहब मैंने आपके बारे में सुना है क्योंकि आपकी शोहरत आपसे पहले पहुँच जाती है अतरोल साहब। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सुरमा खातून के सिपाही उसको शफा वाले खेमे में ले जाते हैं और गुंदूज सुलजान खातून से कहता है ताई जान आपने ये क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ अतरोल साहब केकाउस को लेकर जंगल में एक तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं घोड़े अभी भी मौजूद हैं, चलो यहाँ से। और जैसे ही घोड़ों के करीब पहुँचते हैं तो अतरोल साहब रुक जाते हैं। तुर्गुत कहते हैं क्या मसला है भाई, आप रुके क्यों। अतरोल साहब जमीन पर देखते हैं और कहते हैं यहाँ एक गात है तुर्गुत, मोहतात रहो। इसके बाद सब लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और चारों तरफ से मंगोल आकर उनको घेर लेते हैं। एक मंगोल कहता है खुद को हवाले कर दो केकाउस या फिर तुम भी मरोगे। केकाउस कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं हथियार नहीं डालूंगा। अतरोल साहब कहते हैं चलो बहादुरो हमला करो। इसके बाद सब लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ कमांडर आलमजंग केकाउस को जंगल में तलाश करने के लिए आगे जा रहा होता है तो दूर से ड्रागोस छुप कर उसको देख रहा होता है। आलमजंग अपने सिपाहियों से कहता है हर पत्थर के नीचे देखो, हर एक निशान का ताक़ब करो, उन्हें इस जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतने में एक सिपाही आलमजंग के पास आता है और कहता है कमांडर आलमजंग हम सुबुताई और इसके नौकरों को बेच चुके हैं, हमारे नौकर पूरे जंगल में फैल चुके हैं। आलमजंग कहता है अगर हम इन्हें नहीं ढूंढ सकते तो मैं इस नाअहल सुबुताई समेत तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा। इसके बाद आलमजंग अपने सिपाहियों से कहता है हर पत्थर के नीचे और हर जगह तलाश करो, अगर जरूरत पड़े तो पूरे जंगल को आग लगा दो, मगर इन्हें भागने मत देना। और ड्रागोस अपने
आप से कहता है अर्तुगरुल वो आदमी कौन है जिसे तुमने बचाया है? अलंजक इतना पागल क्यों हुआ? क्यों? अलंजक अपने सिपाही से कहता है क्या तुमने तुर्क कबाइल की तरफ जाने वाले रास्तों को रोका? वो कहता है हमने रोक दिया है अलंजक। अलंजक कहता है मैं पहले इन्हें ढूंढूंगा, फिर मैं काई कबीले में आग की तरह जाऊंगा। अर्तुगरुल ने जो किया इसे इसकी बारी कीमत चुकाना होगी। मैं पूरे काई कबीले को तबाह कर दूंगा और इनका नामो निशान मिटा दूंगा। चलो सिपाहियों। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब उन मंगोलों से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर तमाम मंगोलों को मार देते हैं। अर्तुगरुल साहब के कौस से कहते हैं घोड़ों की तरफ बढ़ें, अपनी हिफाजत करें। इसके बाद एक सिपाही आकर के कौस को जख्मी कर देता है। अर्तुगरुल साहब भागते हुए कौस के पास जाते हैं और कहते हैं क्या आप ठीक हैं? वो कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद वहाँ तमाम मंगोल मर जाते हैं। बमसी कहते हैं हमें बाकियों के आने से पहले यहाँ से निकलना है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमने आपके जख्म को भी देखना है, चलो चलें। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ सुरमा खातून को शफा वाले खेमे में ले आते हैं। एक खातून उसका इलाज कर रही होती है और कहती है अर्तुग साहब जल्द आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कमांडर अलंजक उस जगह पर पहुंचता है जहां अर्तुगरुल साहब ने तमाम मंगोलों को मार दिया था और कहता है यहाँ क्या हुआ है? उन्होंने इन तमाम नौकरों को कत्ल कर दिया जिन्हें हमने इस रास्ते पर भेजा था। क्या वो यहाँ पूरी फौज के साथ आए थे? उन्होंने मेरे तमाम नौकरों को फसल की तरह काट दिया। इतने में वहाँ दो सिपाही आते हैं और आकर अलंजक से कहता है हमें कुछ नहीं मिला। अलंजक कहता है तुम एक आदमी को भी ना पकड़ सके, तुम सब मरकर लाशों में बदल जाने वाले हो। इसके बाद एक सिपाही वहाँ नीचे बैठकर जमीन को देखता है और अलंजक से कहता है ये घोड़ों के खुरों के निशानात इस तरफ जा रहे हैं। अलंजक जमीन पर बैठ जाता है और कहता है इरले खान इस रास्ते पर आज मेरे साथी बनो ताकि मैं तुम्हारी काली रूहों की मदद से अपने दुश्मनों की सांस रोककर इन्हें कब्र में दफना सकूं। और दूसरी तरफ अर्तुग साहब सुरमा खातून का इलाज कर रहे होते हैं और बेबुलात सराय में अपने सिपाहियों के पास होता है और कहता है तो तुम सरदार आला के सिपाही हो? हाँ, तुम्हारे साथ मैंने सोगूत से अर्तुगरुल के इख्तियारात के तमाम निशानात मिटाने हैं। हाँ, वो कुत्ता जिसने हमारी बेइज्जती की सुलेमान कहाँ है? एक तो वो तुम्हारे हाथों से निकल गया और अब तुम इसे ढूंढ भी नहीं सकते, तुम्हारा क्या फायदा है? एक सिपाही कहता है हुजूर हम करते हैं। बेबुलात उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है जब तक तुम्हारे पास कोई नतीजा ना हो मुझसे दोबारा बात मत करना, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। इसके बाद सब सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और यनाल बेबुलात के पास आता है और कहता है हुजूर कारखाने में सुरमा खातून के साथ एक झगड़ा हुआ था हुजूर, और सुलजान खातून ने सुरमा खातून को चाकू गोंप दिया है और इसकी हालत बहुत खराब है। बेबुलात गुस्से से कहता है तुम क्या कह रहे हो यनाल, तुम्हारा क्या मतलब है? और हमारे तमाम सिपाही वहाँ क्या कर रहे थे? क्या मैंने उन्हें चरवाहों की तरह दिखावा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी? इसके बाद बेबुलात कहता है अच्छा अब वक्त है अपनी तलवार काई कबीले पर चलाने का। गुंदूक दूत तुम मेरी गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बीवी और बेटे को न मारा और अगर मैंने तुम्हारी नस्ल को खत्म न कर दिया तो जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ मेरे लिए हराम हो। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो